Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 8th में ग्रामर में हमारा नाउन चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। उसकी हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज प्रैक्टिस की थी। आज भी हम कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नया चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। चलिए, क्वेश्चन आंसर्स लास्ट क्लास में आपको अगर याद होगा, ठीक है, क्विकली देख लेते हैं एक बार। हमने क्वेश्चन किए थे नाउन से रिलेटेड, हमें बताना था, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं थे तो क्विकली आप लोग देख सकते हैं, बाकी आप क्लासमेट्स की हेल्प ले सकते हैं इसमें। चलिए, विच वर्ड इज अ नाउन इन दिस सेंटेंस, हमें बताना था इनमें से कौन सा वर्ड है जो नाउन है, ठीक है। आई डिसाइडेड टू कैच द बस, तो हमें पता है इसमें बस नाउन है। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस नाउन क्या है, द क्यू वॉज वेरी लॉन्ग सो आई डिडंट वेट, तो इसमें क्यू हो जाएगा नाउन। थर्ड सेंटेंस, देयर आर नो इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स ऑन टुनाइट, तो यहाँ पर प्रोग्राम्स नाउन है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, आई नीड टू फाइंड समथिंग दैट माई ब्रदर विल लाइक, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे भाई को पसंद हो, तो नाउन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन इज ब्रदर। नेक्स्ट, डोंट बी लेट फॉर द कंसर्ट, डोंट बी लेट फॉर द कंसर्ट, तो इसमें नाउन क्या है, नाउन इज कंसर्ट, ठीक है। यहाँ ब्रदर नाउन हो जाएगा। नीचे ऑप्शन भी हमें गिवन है। नेक्स्ट सेंटेंस, विच वर्ड इज अ नाउन इन दिस सेंटेंस, हमें नाउन बताना है सेंटेंसेस में। लंदन इज वेरी एक्सपेंसिव टू लिव इन, तो हम सभी को पता है ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या है, लंदन, ठीक है। आप सभी को पता है प्रॉपर नाउन होता है किसी पर्सन, प्लेस या फिर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग के नेम को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंदन इज नाउन। नेक्स्ट, वी नीड टू फाइंड स्टीव बिफोर वी कैन गो, हमें क्या है, स्टीव को ढूंढना है हमारे जाने से पहले, तो यहाँ पर स्टीव हो जाएगा नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, आई कांट फाइंड माई ब्लू शर्ट, तो इसमें आप देखेंगे नाउन क्या है, यहाँ पर नाउन है शर्ट। हमें ऑप्शन भी गिवन है, माई ब्लू एंड शर्ट, तो माई की बात करें तो पजेसिव एडजेक्टिव है ये, ब्लू भी एडजेक्टिव है और नाउन क्या हो जाएगा, शर्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वर्ड इज अ नाउन इन दिस क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल द जर्नी टेक, तो यहाँ पर जर्नी हो जाएगा नाउन। नेक्स्ट, व्हेन आर द विंडोज बीइंग रिप्लेस्ड, तो यहाँ पर आप देखेंगे विंडोज इज नाउन। आप देखेंगे ऑप्शन भी हमें गिवन है, ठीक है, व्हेन, रिप्लेस्ड और विंडोज, तो व्हेन आप सभी को पता है ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड या फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। विंडोज अगर नहीं पता है तो आप इसको अगर स्किप कर दें, आपको अगर पता हो रिप्लेस, रिप्लेस क्या होता है, वर्ब, ठीक है, ये वर्ब है और ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज, ठीक है। नाउन तो अब आप पहचान सकते हैं, नाउन हम कर चुके हैं कंप्लीट अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, विंडोज इज नाउन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ट्रू फॉल्स, देयर इज नो नाउन इन दिस सेंटेंस, हमें ट्रू और फॉल्स बताना था। देयर इज नो नाउन इन दिस सेंटेंस, कम क्विकली, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, कम हम सभी को पता है वर्ब होता है और क्विकली इज एन एडवर्ब, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रू है क्योंकि इसमें कोई भी नाउन नहीं है, एक वर्ब है और एक एडवर्ब है। नेक्स्ट, देयर आर टू नाउन्स इन दिस सेंटेंस, तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्लीज पास द सॉल्ट, तो यहाँ पर दो नाउन नहीं है, नाउन इज सॉल्ट ओनली, सॉल्ट नाउन है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, देयर आर टू नाउन्स इन दिस सेंटेंस, डोंट लीव योर क्लोथ्स ऑन द फ्लोर, यहाँ पर क्लोथ्स और फ्लोर दो नाउन है, तो दो नाउन है, तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट,
देयर आर 3 नाउन्स इन दिस सेंटेंस। टॉम इज ऑलवेज लेट फॉर वर्क। तो यहाँ पर टॉम और वर्क दो ही नाउन है, तो ये भी फॉल्स हो गया। देयर इज 1 नाउन इन दिस सेंटेंस। वेयर इज द स्टेशन। तो यहाँ पर नाउन क्या है? नाउन इज स्टेशन, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ओनली स्टेशन इज द नाउन। नेक्स्ट, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ नाउन। तो ये आप हमने पढ़ा है नाउन, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है या ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिसमें क्या है सेंटेंस नाउन से ही स्टार्ट हो। क्यों? हम ये सेंटेंस भी देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें, वेयर इज द स्टेशन, तो इसमें आप देख सकते हैं ये नाउन से स्टार्ट नहीं हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंटेंस नाउन से ही स्टार्ट हो, तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, अ नाउन डिस्क्राइब्स अ वर्ब। तो क्या नाउन वर्ब को डिस्क्राइब करता है? नाउन की डेफिनेशन अगर आप सभी को याद होगी तो क्या होते हैं? नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, इमोशन, आइडिया और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा, वर्ब को नहीं डिस्क्राइब करते। नाउन्स आर द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, बर्ड्स, इमोशन, आइडिया और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। नेमिंग वर्ड्स होते हैं नाउन, ठीक है, वर्ब को डिस्क्राइब नहीं करते। नेक्स्ट, अ नाउन इज यूज्ड फॉर अ थिंग। तो हमने अभी डेफिनेशन देखी, नाउन इज अ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो उसमें क्या है? थिंग भी है इंक्लूड, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सम नाउन्स नीड अ कैपिटल लेटर। ठीक है, कुछ नाउन्स में कैपिटल लेटर रिक्वायर्ड होता है। तो हमने पढ़ा था किस में होता है कैपिटल लेटर रिक्वायर्ड? हमने प्रॉपर नाउन पढ़े थे, ठीक है। जैसे हमने बात की थी, आप अपना नाम लिखते हैं तो क्या है? कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। अपने नाम को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो कुछ नाउन क्या है? कैपिटल लेटर रिक्वायर्ड होता है जहां, तो ट्रू हो जाएगा। हम अगर प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन में क्या है? हमें कैपिटल लेटर रिक्वायर्ड होगा। अगर हम अपना नाम लिखें किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग की जहां पर बात हो रही होगी तो वो प्रॉपर नाउन होते हैं और उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। चलिए, यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए, यहां पर हमने बताना है विच वर्ड इज अ नाउन इन दिस सेंटेंस। हमें सेंटेंस गिवन है, दे आर फोरकास्टिंग रेन लेटर, और ऑप्शंस गिवन है ए, बी, सी, रेन, लेटर और फोरकास्टिंग। नेक्स्ट, द सन इज टू ब्राइट टू लुक एट टुडे। ऑप्शंस आर ब्राइट, सन एंड लुक। थर्ड, प्लीज डो नॉट वॉक ऑन द ग्रास। तो हमें नाउन बताना है, प्लीज डो नॉट वॉक ऑन द ग्रास। नाउन हमें बताना है उसमें, वॉक, प्लीज और ग्रास, इनमें से कौन सा वर्ड नाउन है, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं आंसर्स। दे आर फोरकास्टिंग रेन लेटर। तो इसका मतलब क्या है कि फोरकास्ट जो हुआ है, फोरकास्टिंग ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, वर्ब है। तो यहाँ पर लेटर भी नहीं है, नाउन। दे प्रोनाउन होता है, आर हेल्पिंग वर्ब है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा रेन। रेन इज नाउन इन दिस सेंटेंस, ठीक है। रेन इज नाउन इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट, द सन इज टू ब्राइट टू लुक एट टुडे। तो इसमें क्या है? सन इज द नाउन। नेक्स्ट, प्लीज डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास। तो प्लीज डू नॉट, वॉक वर्ब है, ऑन प्रिपोजिशन आर्टिकल, देन बचा क्या? ग्रास। तो ग्रास क्या है? नाउन है, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे इसको। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द ओल्ड मार्केट। ये सेंटेंस है हमारा, नाउन बताना है इसमें। नेक्स्ट, द
प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? टीथ, टीथ इज सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस इज वेयर इज द ओल्ड मार्केट। ठीक है, मार्केट, मार्केट को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है कौन? ओल्ड। तो आपने अगर आर्टिकल पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा फॉर्मेशन क्या रहता है। आर्टिकल आता है सबसे पहले, देन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को फॉलो करता है नाउन। तो यहाँ पर आपको यही देखने को मिलेगा। वेयर प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब है, आर्टिकल है, ओल्ड इज एंड एडजेक्टिव। अगर आप एडजेक्टिव भी पहचान जाएं तो आपको पता लग जाएगा कि नाउन कौन सा है। तो एडजेक्टिव को फॉलो करता है नाउन, तो इसमें नाउन क्या हो जाएगा? मार्केट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज मार्केट। नेक्स्ट, द प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज। तो चाइल्ड का प्लूरल आप सभी को पता है क्या होता है? चिल्ड्रेन। ठीक है, चाइल्ड इज सिंगुलर एंड चिल्ड्रेन इज प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन। नेक्स्ट, टीथ, टीथ इज सिंगुलर और प्लूरल। तो टीथ क्या होता है? सिंगुलर होता है। टीथ इज सिंगुलर और इसका प्लूरल हो जाता है टूथ, TOOTH। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ तक आप सभी ने। प्लूरल फॉर्म, चाइल्ड इज सिंगुलर और उसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन। टीथ इज सिंगुलर। ठीक है, टीथ इज सिंगुलर और उसका प्लूरल होता है टूथ। ये आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लूरल ऑफ गूज। ठीक है, जैसे हमने टीथ, टीथ देखा, सिमिलर ही गूज का भी प्लूरल होता है। क्या होगा आपने बताना है। नेक्स्ट, हाउ मैनी नाउन्स आर देयर इन दिस सेंटेंस। हमें सेंटेंस गिवन है, माई ब्रदर गिव मी अ बुक फॉर माई बर्थडे। तो इनमें से आपने नाउन बताने हैं, कितने नाउन्स हैं इनमें। ठीक है, लास्ट अभी एक क्वेश्चन किया था, वहां पर हमने देखा था ब्रदर इज नाउन, एक नाउन तो यहीं पर मिल गया हमको। बाकी आप बताइए क्या कितने हो सकते हैं। और नेक्स्ट, हाउ मेनी नाउन्स आर देयर इन दिस सेंटेंस। इसमें भी हमें नाउन बताने हैं। प्लीज पुट द हैवियर बुक्स ऑन द डेस्क ओवर देयर। तो इनमें आपने बताने हैं कितने नाउन हैं। ठीक है, चलिए बताइए 7th 8th एंड 9th। चलिए आंसर्स देखते हैं। गूज, गूज क्या होता है? अगर आप सभी को पता होगा, बतख। ठीक है, एक स्वान या फिर डक की तरह ही एक बर्ड होती है, ठीक है, जिसको बतख बोला जाता है। तो गूज क्या है? सिंगुलर है, तो गूज का प्लूरल हो जाता है गीज। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, माई ब्रदर गेव मी अ बुक फॉर माई बर्थडे। तो एक नाउन आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, माई आप सभी को पता है प्रोनाउन है, गेव वर्ब है, पजेसिव प्रोनाउन मी, देन अ इज आर्टिकल, फॉर प्रिपोजिशन, और माई प्रोनाउन। तो यहाँ पर क्या है? दूसरा नाउन है बुक और तीसरा नाउन हो जाएगा बर्थडे। ठीक है, तो टोटल कितने नाउन हो गए? देयर आर 3 नाउन्स इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट, प्लीज पुट द हैवियर बुक्स ऑन द डेस्क ओवर देयर। तो आप सभी को पता है बुक्स, एक नाउन तो ये हो गया, और दूसरा नाउन क्या हो जाएगा? दूसरा नाउन यहाँ पर हो जाएगा डेस्क। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? देयर आर टोटल 2 नाउन्स इन दिस सेंटेंस। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। इसके साथ में आप 10th क्वेश्चन भी देख लीजिए साथ में। How many nouns are there in sentence? I suggest getting the address from the
website. I suggest getting the address from the website. इसमें हमें बताना है कितने nouns हैं, how many nouns are there in this sentence. 10th 9th तक नोट डाउन कर लेंगे आप, 10th का आपने आंसर बताना है। चलिए आंसर देखते हैं 10th क्वेश्चन का। I suggest getting the address from the website. ठीक है, आप सभी को पता है I प्रोनाउन है, ठीक है, सजेस्ट वर्ब, गेटिंग भी यहाँ पर वर्ब है, द आर्टिकल, फ्रॉम प्रपोजिशन, द आर्टिकल। तो अब हमारे पास बची क्या इनमें, हमारे पास बचा एड्रेस और वेबसाइट। तो ये दोनों क्या हैं, नाउन। एड्रेस एंड website are nouns in this sentence. So there are total two nouns. There are two nouns in this sentence, address and website. इसको भी नोट करेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेंगे इनको। सर्कल द कॉमन नाउन्स एंड अंडरलाइन प्रॉपर नाउन्स। कॉमन नाउन्स को सर्कल करना है और प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करना है। Mr. Verma is a doctor in this hospital. We always travel by the Air India. Next, Vidhi wants to be an actress when she grows up. October is the month after September. Next, the Red Fort is a monument. Sixth, we will go to Delhi by the Rajdhani Express. Next, Sachin Tendulkar is a cricketer. Next, Jyoti gave the book Oliver Twist to her classmate. Next is Rajiv and Somnath are friends. 10th, Arun will visit Kolkata in October. चलिए यहाँ पर ये सेंटेंसेज गिवन है, हमें इनमें बताना है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आप सभी ने पढ़ा हुआ है। क्या होते हैं कॉमन नाउन, जहाँ पर एक ही काइंड या टाइप के, ठीक है, उनको नाम दिया जाता है। जैसे हमने बात की थी बॉय, स्टूडेंट, गर्ल, चेयर, ये सभी क्या है, कॉमन नाउन है। एक क्लास को, ठीक है, सभी के लिए एक कॉमन नाम होता है। और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन्स आर द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। जहां पर किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग की बात हो रही होगी वहां पर क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये सेंटेंसेस हमें गिवन है, ये आप सभी के लिए होमवर्क है। ठीक है, आपने बताना है, इसमें आपने बताना है कि कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा प्रॉपर नाउन है। नाउन हम सभी पढ़ चुके हैं, आई होप आप सभी इनको करेक्ट करेंगे। इसको आंसर्स को हम क्लास के नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।